नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। काल भैरव शिव का एक भयंकर रूप है। शिव महापुराण के अनुसार काल भैरव की उत्पत्ति भगवान शिव के उग्र रूप से हुई, जब ब्रह्मा जी ने स्वयं को सर्वश्रेष्ठ घोषित किया। एक बार भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी से पूछा कि इस ब्रह्मांड का श्रेष्ठतम रचनाकार कौन है। इस सवाल के जवाब में ब्रह्मा जी ने स्वयं को सबसे श्रेष्ठ बताया। ब्रह्मा जी का उत्तर सुनने के बाद भगवान विष्णु उनके शब्दों में समाहित अहंकार और अति आत्मविश्वास से क्रोधित हो गए और दोनों मिलकर चारों वेदों के पास अपने सवाल का उत्तर लेने के लिए गए। सबसे पहले वह ऋग्वेद के पास पहुंचे। ऋग्वेद ने कहा, शिव ही सबसे श्रेष्ठ हैं, वो सर्वशक्तिमान हैं और सभी जीव जंतु उन्हीं में समाहित हैं। जब ये सवाल यजुर्वेद से पूछा गया तो उन्होंने उत्तर दिया, यज्ञों के द्वारा हम जिसे पूजते हैं वही सबसे श्रेष्ठ हैं और वो शिव के अलावा और कोई नहीं हो सकता। ब्रह्मा जी का अहंकार शांत नहीं हुआ और वह उनके जवाबों पर जोर जोर से हंसने लगे। इतने में ही वहां दिव्य प्रकाश के रूप में महादेव आ पहुंचे। शिव को देखकर ब्रह्मा का पांचवा सिर क्रोध की अग्नि में जलने लगा। उसी वक्त भगवान शिव ने अपने अवतार की रचना की और उसे काल नाम देकर कहा कि ये काल यानी मृत्यु का राजा है। काल भैरव का जन्म शिवजी के माथे के मध्य उनकी बाहों के बीच से हुआ। काल भैरव ने अपने नख से ब्रह्मा के क्रोध में जलते हुए पांचवें सिर को क्षण भर में अलग कर दिया। ब्रह्मा जी के सर को काटने के कारण भैरव जी पर ब्रह्म हत्या का पाप आ गया। भगवान शिव ने भैरव को सभी तीर्थ स्थानों पर जाने के लिए कहा ताकि उन्हें ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति मिल सके, और तब तक ब्रह्मा का सिर भैरव के हाथ से चिपका रहा। कई वर्षों बाद जब भैरव काशी पहुंचे तो ब्रह्मा का सिर उनके हाथ से गिर पड़ा। अंततः उन्हें ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति मिली। काशी में जिस स्थान पर ब्रह्मा का कटा सिर गिरा था उसे कपाल मोचन तीर्थ कहा जाता है। उस दिन से लेकर अब तक काल भैरव स्थायी रूप से काशी में ही निवास करते हैं। भगवान शिव ने काल भैरव को ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त करके उन्हें काशी का कोतवाल नियुक्त किया। यह भी माना जाता है कि बिना काल भैरव की अनुमति के काशी में कोई भी पूजा पूर्ण नहीं होती। काल भैरव जयंती पर भैरव बाबा की विधिवत पूजा करने के साथ इस व्रत कथा का पाठ अवश्य करें। ऐसा करने से काल भैरव बाबा अति प्रसन्न होते हैं।